Hello class, hello everyone, welcome you all once again to my YouTube channel Easy English. So आज डिस्कस करने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आज लेके आया हूँ वीडियो विथ ग्रामर क्वेश्चंस फ्रॉम बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022 मीन्स मार्च जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चंस लेके आया हूँ ग्रामर क्वेश्चंस। सो आपको आइडिया आएगी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सॉल्व कैसे करना है। सो डोंट फॉरगेट गाइस, दिस इज बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर, सो प्लीज बी केयरफुल। अपकमिंग बोर्ड एग्जाम जो आपके 2023 में होगी 2023 में, तो आपको डेफिनेटली ये हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। सो स्टे विथ मी टिल द एंड। हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा प्रॉपरली। ओके, सो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लो एंड इफ you like the video, so please don't forget to share among your friends. Okay, so let's begin with, so याद रखना है गाइस, ग्रामर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आउट ऑफ मिल जाते हैं ग्रामर में तो 90 मार्क्स क्रॉस करना आपको बहुत ही ईजी बन जाता है। सो आई थिंक सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट प्रॉपरली। सो पे अटेंशन नाउ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग एंड कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, याद रखना है। ठीक है, देख लेते हैं। सो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रॉम लैंग्वेज स्टडी ये क्वेश्चन आया था, आप बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बाग, ही आस्क्ड। ओके, एक्चुअली आइंस्टाइन का एक आपको लेसन है राइट, उसमें से एक डायलॉग दिया है, तो आपको यहाँ पे पंक्चुएशन करना है, पंक्चुएट करना है सेंटेंस को। सेंटेंस आपके सामने, सो सिंपली देखो गाइस, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बाग, ही आस्क्ड। ओके, आस्क्ड इंडिकेट्स कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। आस्क्ड इंडिकेट्स दैट द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड हियर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एंड बी केयरफुल अबाउट आस्किंग अ क्वेश्चन राइट नाउ। तो क्वेश्चन अगर आप पूछ रहा है तो याद रखना है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कंसेप्ट है। तो डायरेक्ट सेंटेंस है तो आपको एक जो स्पीच होता है जिसने क्वेश्चन पूछा है, लाइक ही आस्क्ड आपको दिख रहा है। सो जो क्वेश्चन है, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बाग, डेफिनेटली यू से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ओकेजनली क्वेश्चन कैन बिगिन विथ यू एज वेल, बट टोन देखो, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बाग, इट इज़ अ क्वेश्चन एक्चुअली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, वो जो स्टेटमेंट वो जो क्वेश्चन है हमें इनवर्टेड कॉमर्स में लेना है। ओके, एंड आपको पहले शुरुआत में वाई कैपिटल लेना है, यू हैव। ओके, आप ऐसे शुरू करोगे, नेवर हर्ड ऑफ बाग। Okay, it's a name of Bach is the name of a famous singer, okay, from foreign country. So ये होगा आपका क्वेश्चन मार्क एंड यूनिट कॉमा क्लोज एंड आगे आप लोगे डायरेक्टली ही आक्स। ही कैपिटल नहीं रहेगा, याद रखना गाइस, एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। तो हमने क्या किया है, पहले तो हमने जो क्वेश्चन है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में इंसर्ट किया है, देन हमने यू को यहाँ पे कैपिटल में लिया है एंड बाद में फुल स्टॉप एंड किया है एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मस्ट एंड विद अ question mark. So you have never heard of bug. Okay, inverted commas, question mark, and he asks. This is the proper answer for this one. Okay, याद रखना guys. All the great religions teaches us to care for our children. Spot the error. So talking about the topic, ये क्वेश्चन आपको आता है लैंग्वेज स्टडी में अगेन। सो ये भी क्वेश्चन आपको लैंग्वेज स्टडी में ही आया था। ओके, सो सिंपली आपको स्पॉट द एरर यहाँ पे रिगार्डिंग, जो भी एरर होता है रिगार्डिंग स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है, इट्स अ ग्रामेटिकल रूल्स एंड ग्रामेटिकल चेंजेस। लुक एट नाउ, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स, ये आपका सब्जेक्ट है, याद दिख रहा हो। ओके, ये होगा आपका सब्जेक्ट। सो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? देखो, रिलीजन्स मैंने बोला है, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स, ऑल रिलीजन्स इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट इज प्लूरल। ओके, एंड इन सिंपल प्रेजेंट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम एस ई एस सफिक्स लेते हैं, बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उस एस और एस सफिक्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे ओनली टीच आना चाहिए। बट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लाइक माई टीचर टीचेस अस, माई टीचर, टीचर सिंगुलर। ओके, अगर मैं बोलता हूँ माई टीचर्स, ओके, या आर टीचर्स, तो हम यहाँ पे टीच लेंगे, बट अगर सिंगुलर होगा तो टीचर्स आता है। तो यहाँ पे प्लूरल के साथ ई एस सफिक्स नहीं आना चाहिए, तो आंसर में जस्ट आपको लिखना होगा ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस। तो आपको जस्ट टीचर्स को कन्वर्ट करना होगा टीच में, सो ई एस यहाँ पे रिमूव करना होगा, याद रखना है प्रॉपरली। सो आंसर होगा ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आर children. Very simple. Okay, be careful about grammatical rules and specially 90% आपको टेंस चेक किया जाता है, वर्ब फॉर्म्स, एरर्स ना वर्ब फॉर्म, एरर्स इन यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। सो याद रखना है। ओके, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ पे एस और एस सफिक्स की जरूरत नहीं होगी, ओनली टीच आएगा। ओके, याद रखना है। अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर,
एक्चुअली क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, ओके, टू अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है, आई नो इट इज कंफ्यूजिंग कि देखो हर एक वर्ड आपका आई से स्टार्ट हो, आई एन, आई एन, आई एन, आई एन। तो सिंपली क्या करना है, देखो, अगर फोर वर्ड्स आपको अगर अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट होते तो वो इजी बन जाता है, बट इतना भी इजी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो देखो, अगर पहला वर्ड सेम है तो हमें सेकंड देखना है, सेकंड भी यहाँ पे सेम है, एन एन एन। तो थर्ड देखते हैं, यहाँ पे देखो ई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे टी है थर्ड, एंड यहाँ पे क्यू है। तो टी और क्यू तो बाद में आएगा डेफिनेटली, वो बाद में देखते हैं, बट पहले देखते हैं ई एंड एन, दोनों में से पहले आता है चलो फास्ट बोलो, इट इज डी, ए बी सी डी। ओके, सो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा ये वाला, दिख रहा है आपको, इनडिस्प्यूटेबल, ये होगा आपका प्रॉपर फर्स्ट वर्ड। बाद में सेकंड होगा आपका ये, बिकॉज ए उसके बाद आता है ई, ये होगा आपका सेकंड नंबर। देखते हैं, यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्यू है। ओके, तो क्या आता है पहले, क्या आता है? ओके, थिंक, पहले टी आता है या क्यू आता है? बोलो फास्ट, चलो फास्ट सोचो सोचो फास्ट, क्या होगा? ओके यस, सिंपली आपको देखो, आप देख सकते हो स्पेशली क्यू आपको लेना है पहले। ओके, ओ पी क्यू आर एस टी, इज दैट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। तो हम लेंगे यहाँ पे नंबर थर्ड, एंड ये होगा आपका नंबर फोर्थ। आपने गेस कर लिया होगा, ठीक है। सो आपको ऐसे करना है, तो ये होगा आपका फर्स्ट, देन ये सेकेंड होगा, देन होगा थर्ड, एंड ये होगा आपका फोर्थ। ओके, आपको अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम होता है तो सेकेंड में देखो। ओके, देन सेकेंड वर्ड्स को, सेकेंड अल्फ़ाबेट्स को आप सीक्वेंस में लगा सकते हो। अगर सेकेंड में सेम है तो जैसे हमने यहाँ पे किया, थर्ड नंबर देखना है। ओके, इट्स नॉट मच डिफिकल्ट। ओके, देख लेते आगे क्या है। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। ओके, आपको ये नाउन की भी हो सकती है वर्ब चेन, वर्ड चेन, या हो सकती है एडजेक्टिव की, बट यहाँ पे आपको दी वर्ब्स पे, तो वो फोकस करते वर्ब्स पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपको वर्ब दिया है कॉल, उसका जो लास्ट लेटर है एल, एल से शुरू होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए दिस, बहुत सारे वर्ब्स होंगे, नो वरीज, हम शुरू कर देते हैं लैंड से, किसी को उधार देना, ठीक है। आ गया आपको डी मिल गया, चलो, जो आप जस्ट वर्ब होना चाहिए बस, ये डिमांड है। ड्रिंक ले लो, चलो, बाद में ले लेते हैं कीप, फर्स्ट फॉर्म पॉसिबली यूज करो। बाद में आपको मिला है पी, ओके, पी से बहुत ही वर्ब मिल जाएंगे, यहाँ पे ले लेते हैं पुट, ठीक है, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड वर्ड चेन। ओके, वर्ड रजिस्टर अलग होता है, याद रखना, इट इज वर्ड चेन। यहाँ पे देखो, एक तो आपको वर्ब की होगी वर्ड चेन, या होगी आपको एडजेक्टिव्स की, या होगी आपको नाउन्स की। तो ये माइंड में रखना है कि हमें अगर एडजेक्टिव की वर्ड चेन है तो चारों ब्लैंक्स की जगह हमें एडजेक्टिव्स लेने हैं। अगर वर्ब्स होंगे तो जैसे यहाँ पे लिए चारों वर्ब्स ही होने चाहिए। अगर नाउन है तो नाउन ही होने चाहिए, सो इट शुड नॉट बी मिक्स्ड। ओके, मिक्स्ड अप। डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज नोरिश्ड बाय मल्टीपल फैक्ट्स। ओके, यहाँ पे चेंज द वॉइस नहीं बोला है, बोला क्या देखो, बिगिन द सेंटेंस विथ मल्टीपल फैक्ट्स। मतलब आपको ना एक्टिव और पैसिव के लिए चेंज द वॉइस इंटीमेशन नहीं आती है। एक तो एक्टिव टू पैसिव होता है, पैसिव टू एक्टिव होता है। तो ये देखो, यहाँ पे पहले देखो कि ये वॉज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया है, तो ये होगा आपका पैसिव। और वैसे बाय का स्ट्रक्चर भी है, तो अगर हम उसे एक्टिव में करते तो मल्टीपल फेथ से ही शुरू कर लेते, ठीक है। तो हमें देखो करना है, आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले तो शुरुआत कर लेनी, देखो, मल्टीपल फेथ्स। ओके, एंड अगर पैसिव में वॉज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म होता है तो हमें एक्टिव में उसे सिंपल पास में कन्वर्ट करना होता है। वो सिंपल पास का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद हमें लेना है वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट मिल गया है, तो नरिश्ड, ये जो थर्ड फॉर्म है विथ ईडी, ये सेकेंड फॉर्म है। मतलब जिस वर्ब में ईडी फॉर्म हम यूज करते हैं, इट इज सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म रिमेन सेम, तो हम लेंगे यहाँ पे नरिश्ड। ओके, सो मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड। तो ये जो सब्जेक्ट है लोकेट हियर, डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ, ये जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस। तो मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। ओके, ये देखो प्रॉपरली समझ लो कि कैसे सॉल्व किया है। एक तो ये पैसिव है, कन्वर्ट करना है एक्टिव में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, एंड डोंट फॉरगेट दिस वन। बट याद रखना, अगर पैसिव टू एक्टिव करना है तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है देन एक्टिव टू पैसिव, ये मैं भी मानता हूँ। बट लिसन, यहाँ देखो,
अगर यहाँ पे एम इज आर विथ थर्ड फॉर्म होता है तो वो हमें कन्वर्ट करना होता है एक्टिव सिंपल प्रेजेंट में। अगर यहाँ पे वॉज वे प्लस थर्ड फॉर्म है तो हमें कन्वर्ट करना होगा एक्टिव में और सिंपल पास में। सिंपल पास का स्ट्रक्चर है मल्टीपल फेज से होगा सब्जेक्ट, देने होगा आपका वर्ब सेकंड एंड ये मिल गया आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखना है। अगर आप इस सेंटेंस को, इस आंसर को अगेन आप अगर कन्वर्ट करते हो पैसिव में तो ऊपर का सेंटेंस आपको मिल भी जाएगा, नो वरीज अबाउट इट। ठीक है, तो याद रखना है प्रॉपरली। सो ये चलते आगे। एज सुन एज वी वेंट टू अ रॉकी बीच वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन। तो देखो गाइज, इस स्ट्रक्चर में करना क्या होता है, पहले तो आफ्टर कॉमा जो सेंटेंस है उसको निग्लेक्ट कर दो। देखो कि कॉमा से पहले सेंटेंस क्या है। ओके, तो ये होगा आपका सब्जेक्ट। एज सुन एज वी वेंट टू अ रॉकी बीच, हमें एज सुन एज रिमूव करके शुरू करना होता है नो सुनर से। शुरुआत कर लेते हैं पहले, देखो नो सुनर। ओके, एंड एक मिस्टेक अवॉइड करनी है आपको कि आपको नो सुनर के बाद इमीडिएटली, कुछ बच्चे करते कि दैन इमीडिएटली ले लेते हैं। सो जब मैं बोर्ड एग्जाम पेपर चेक करता हूँ, ओके, सो मैं क्या करूंगा, देखो अगर दैन का मैं देखता हूँ ना वहाँ पे दैन, तो वो देख के मैं जीरो दे दूंगा, आगे जाऊंगा भी नहीं कि क्या लिखा है। तो नो सुनर के बाद हमें ये जो दिख रहा है डॉट 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 डॉट, इट मीन्स कि दैन हमें बाद में यूज करना है। ठीक है, नो सुनर, नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आना ही चाहिए। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी होता है, विच सेंटेंस, टिल कॉमा, कॉमा के बाद नहीं बोल रहा हूँ, कॉमा से पहले अगर हमें इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है तो वही कॉपी करना है। अगर नहीं होता है तो क्या करना है, हमें यूज करना है डू डज और डिड। ये देखो वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो फॉर सेकंड फॉर्म हमें यूज करना होता है डिड, नो सुनर डिड। ओके, फॉर फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं डू एंड फर्स्ट फॉर्म विथ एस एस सफिक्स यूज करते हैं डज। सो नो सुनर डिड, सब्जेक्ट लेना है वी। मैंने एज सुन एज का वीडियो डाला है ऑलरेडी, आप देख सकते हो रूल्स के साथ। ओके, नो सुनर डिड वी, बट जब हम डिड यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू फर्स्ट फॉर्म, सो वेंट विल कन्वर्ट इनटू गो। अगर यहाँ पे आप वेंट सेम रखते सो डेफिनेटली आपको मैं जीरो दे देता इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज द रूल इज जब हम डिड यूज करते हैं इवन इन क्वेश्चन और इन स्टेटमेंट, सो आफ्टर डिड वी डू नॉट यूज वर्ब सेकेंड फॉर्म। सो वर्ब सेकेंड फॉर्म जो वेंट यहाँ पे है वो कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट फॉर्म में विच इज गो। सो नो नॉट डिड वी गो टू अ रॉकी बीच। ओके, जहां पे कॉमा है वहां पे प्लेस करो दैन। ओके, और बाद में जो सेंटेंस बचा है ना, वी सॉ द स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक ओशन, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको कॉपी करना है एज इट इज, नो चेंज एट ऑल, याद रखना है। ओके, सो कॉमा के बाद जो सेंटेंस होता है वो कॉपी करना होता है, बट एट द प्लेस ऑफ हमें एट द प्लेस ऑफ कॉमा मेंशन करना है, वहां पे यूज करना होता है दैन। ये मत भूलना। ओके गाइस, थैंक यू। ओके, आगे देखते हैं। ओके, कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग नेट। अभी देखो आपको क्वेश्चंस आते हैं इवन ऑन मॉडल ऑक्सिलरी, आपको मॉडल पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्व कैसे करना देख लेते हैं। आपको पहले क्या करना है, पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। ऑब्वियसली आपने गेस कर लिया होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, तो यहाँ पे देखो वो है कुड। ओके, अभी इसके बारे में आपको ओके डैश करके हमें उसका फंक्शन बताना है, पहले आपको क्लियर करता हूँ। अभी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुड यूज हुआ है। अगर कुड यूज होता है स्टेटमेंट में, ओके, तो मोस्टली वो पास्ट एबिलिटी शो करता है। ओके, याद रखना है। सो बट मोस्टली जब वो क्वेश्चन में यूज होता है तो याद रखना है हमें उसे यूज करना है। देखो आपको दिख रहा है कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग नेट, तो ये यहाँ पे इंडिकेट करता है, यहाँ पे वो उसका फंक्शन है, इज आस्किंग फॉर अ परमिशन, तो हम यूज करेंगे परमिशन। बट याद रखना है, याद रखना है यहाँ पे हम पोलाइट परमिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोड इज मोर पोलाइट देन कैन, तो ठीक है आप परमिशन भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, यूज करेंगे परमिशन। ओके, दैट्स इट। बट आप लिख सकते हो पोलाइट परमिशन, तो ये भी बेटर होगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो कुड इंडिकेट्स या परमिशन, दैट्स इट। कुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इस पे क्वेश्चंस आपको आते हैं, याद रखना। ओके, when we were designing the first Macintosh computer it all came back to me। ओके, नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहले देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो याद रखो हम ये सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते हैं, इट ऑल केम बैक टू मी, इट ऑल केम बैक टू मी व्हेन वी सॉ डिजाइनिंग, वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर। तो सिंपली याद रखना है आपको क्या करना है, यहाँ पे वेन जो है ना ये है सबऑर्डिनेटर। ओके, एंड एडवर्ब क्लॉज में याद रखना है, एडवर्ब क्लॉज में सबऑर्डिनेटर, कुछ सबऑर्डिनेटर्स पहले भी यूज किए जाते हैं एट द बिगिनिंग।
मोस्ट ऑफ द टाइम सबऑर्डिनेटर्स हमें पता है कि मिडल में आते हैं, और सबऑर्डिनेटर से आपका होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो याद रखना हमें, व्हेन वी व डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर, ये होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, याद रखना है। मेन क्लॉज तो ये होगा, बट आपको मेन क्लॉज मेंशन नहीं करना है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, बट ठीक है हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये होगा आपका एम क्लॉज विच इज मेन क्लॉज, ओके। एंड ये होगा आपका सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। आई रिपीट वन सेकेंड, क्योंकि वेन जो है ना, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज में भी टाइप्स होते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ आप बोल सकते हो पर्पज होता है, डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पे वेन इंडिकेट्स अ टाइम, इट ऑल केम बैक टू मी, केम बैक, बट वेन it all came back to me when we were designing the first Macintosh computer। तो इस वर्ब्स के बारे में हमें बता रहा है, came back मतलब माइंड में आया, बट कब आया माइंड में, when we were designing the first Macintosh computer। तो ये हुआ आपका सबऑर्डिनेट, यहाँ पे लिख देता हूँ, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। वेन इंडिकेट्स टाइम, अगर यहाँ पे वेयर होता तो हम यहाँ पे प्लेस लिखते, ठीक है, याद रखना है। सो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, बट याद रखना है हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में ही नहीं आता है, वो बिगिनिंग में भी होता है, क्योंकि कनेक्टर्स हमेशा मिडिल में नहीं, कभी कभी ये सबऑर्डिनेटर्स यहाँ ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे देखो, आई विल हेल्प हिम इफ ही कम्स, अभी इफ मैंने सेंटर में यूज किया, बट मैं ऐसे बोल सकता हूँ इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प यू। तो मैंने सबऑर्डिनेटर इफ मिडिल में भी ले सकता हूँ और पहले भी ले सकता हूँ, बिकॉज इन एडवर्ब क्लॉज, इन एडवर्ब क्लॉज हम कनेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द कनेक्टर्स मिडिल में भी यूज कर सकते हैं और बिगिनिंग में भी यूज कर सकते हैं, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। आपको देखो क्या करना है अभी, डब्ल्यू क्वेश्चन बनना है जिसका आंसर, डब्ल्यू क्वेश्चन ऐसे बनाना है जिसका आंसर आपको अ न्यू नेम आना चाहिए। सो हमें शुरुआत करनी है पहले वॉट से, ओके, वॉट। बाद में देखो यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ नहीं है, बट डब्ल्यू क्वेश्चन में डब्ल्यू वर्ड के बाद एक हेल्पिंग ऑफ आना ही चाहिए। अगर होता है तो वही कॉपी करता है, नहीं होता है तो हमें डू डज डिड यूज करना है। तो अभी मैंने बताया था, ये देखो वर्ब सेकंड फॉर्म है, जब मैंने आपको एज सुन एज नो सुनर देन का एग्जांपल लिया प्रीवियस स्लाइड में, ओके, प्रीवियस स्लाइड में लिया था अभी जस्ट 5 मिनट्स अगो। तो सेकंड फॉर्म के लिए हमें यूज करना है डिड, व्हाट डिड, ओके, आई। आप यहाँ पे प्रोनाउंस यूज कर सकते हो, ही यूज कर सकते हो, ठीक है, या आई, नो प्रॉब्लम। व्हाट डिड आई, एंड आपको बताया था मैंने, अगर हम डिड यूज करते हैं तो सेकंड फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो देखो गाइज, ये गलतियां नहीं करनी है। बहुत से बच्चे मैंने देखे कि यहाँ पे डिड यूज कर लेते हैं विद द सेकंड फॉर्म बिकॉज ऑफ सेकंड फॉर्म, बट दे डोंट नो दैट दिस वंस वी यूज डिड सेकंड फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू फर्स्ट फॉर्म, इट्स अ वेरी प्रॉपर रूल। ओके, मुझे पता है बोर्ड एग्जाम में कितने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, बिकॉज आई हैव बीन चेकिंग बोर्ड एग्जाम पेपर्स फॉर लास्ट 10 to 12 years, सो आई नो द रूल्स, ओके, सो बी केयरफुल। वही रूल्स आपको मैं बता रहा हूँ, एंड आई नो कि आप मिस्टेक्स अवॉइड करो, इट इज माई विश एक्चुअली, ओके। वॉट डिड आई टेक एवरी month, क्वेश्चन मार्क, ओके, आंसर मिलेगा आपको अ न्यू नेम, दैट्स इट, परफेक्ट। ओके, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड हैंड, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड हैंड, देख लेते, अंडरलाइन द डिटर्मिनर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ओके, सिंपली देखो क्या करना है, डिटर्मिनर नहीं पता होगा तो बता देता हूँ, उसमें आर्टिकल्स आते हैं, ओके, उसमें आते हैं डेमोस्ट्रेटिव्स लाइक दिस दैट दिस दोस, आर्टिकल्स ए एंड द आता है, पजेसिव्स होते हैं हीज हर माई योर देयर आर, होता है ना, तो ये भी होते हैं। बाद में क्वांटिफायर्स होते हैं, सम फ्यू लिटिल सेवरल इनफ मेनी मच, ओके, ये सब डिटर्मिनर्स होते हैं। समटाइम नंबर्स भी होते हैं 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बट यहाँ पे आर्टिकल्स में देखो आपको मिल रहा है एंड, तो आपका डिटर्मिनर है। जैसे आपको क्या करना, अंडरलाइन द डिटर्मिनर, दैट्स इट, अंडरलाइन कर लिया होगा आंसर, आपका आंसर। सेंटेंस लिखना है आपको या अंडरलाइन करना है डिटर्मिनर, दैट्स इट, एंड, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई नहीं है, जैसे एंड ही है, बाकी कुछ नहीं, वेरी सिंपल। डिटर्मिनर्स में आपको बोल देता हूँ, आर्टिकल्स आते हैं, डेमोस्ट्रेटिव्स आते हैं, बाद में आते हैं पजेसिव्स, बाद में आते हैं आपको क्वांटिफायर्स एंड नंबर्स, याद रखना है, ठीक है, वो डिटर्मिनर्स होते हैं, ओके, दैट्स इट। टू मैनी पीपल कैन डिस्टर्ब अडल्ट एंड लावल हैबिटेट, लावल मीन्स इंसेक्ट्स होते हैं, काइंड ऑफ लावल, ये आर साइलेंट होता है, लार्वल नहीं लावल, ओके, लावल बोलते हैं, ठीक है। सो सिंपली
जहाँ पे एंड है वहाँ पे एज वेल एज प्लेस करो, बाकी कुछ नहीं. टू मेनी पीपल कैन डिस्टर्ब अडल्ट एज वेल एज लावल हैबिटेट, दैट्स इट. एंड रिमूव करना है, एट द प्लेस ऑफ एंड हमें प्लेस करना है एज वेल एज. टू मेनी पीपल कैन डिस्टर्ब अडल्ट एज वेल एज लावल हैबिटेट. ओके, तो ये याद रखना, इतने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, वेरी सिंपल. जहाँ पे भी आपको एज वेल एज यूज करना है तो एंड रिमूव करके एंड के प्लेस के आपको यूज करना है, एंड के प्लेस पे आपको यूज करना होता है एज वेल एज, वेरी सिंपल. ओके, नेक्स्ट. दीज react together to produce photons. Okay, pick out infinitive from the sentence. अगर आपको अंडरलाइन बोला है तो सेंटेंस लिख के अंडरलाइन करो, और अगर पिक आउट करना है तो पिक कर लो. तो इन्फिनेटिव आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था इस चैनल पे, नॉन फैट वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स. ओके, तो टू प्लस बेस वर्ब क्या होता है आपका, इन्फिनेटिव होता है. तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे सिंपली टू प्रोड्यूस. इतना सिंपल है, परफेक्ट, ठीक है, हो गया, वेरी सिंपल. आगे. ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन, सॉरी आई थिंक हो गए. सो ये थे बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस. कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, एक दो मैंने लिए ही नहीं है एक्चुअली, बट जो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं तो वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं. दो तीन क्वेश्चन और मैंने लिए नहीं थे एक्चुअली, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. बट आप बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर देख सकते हो ऑफ मार्च 2022. आई होप कि आपको बहुत से आइडियाज आएगी. एंड लिसन केयरफुली कि आपको मैं ऐसे अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा, बट इट्स अ नीड for you to subscribe the channel and don't forget to like it. Okay, so see you again with a new video, guys. Till then, bye. Bye everyone. Bye. Thank you for being with me.